Yes, a very good evening. Today we are having Professor Tiram from Jamia Hamdard University. He's an AI expert, so we'll be having a good time with him. So, Professor, I would just like to ask you something about AI. Like nowadays, everyone is curious about this technology, artificial intelligence. So how you can define it? If anybody is not technocrat, he doesn't know anything about artificial intelligence, how he can understand artificial intelligence? Kapil ji, thank you for a very nice question, and let's have an interaction here on this. So it will really help the students also and the audience also. So to put AI in simple words, AI is artificial intelligence, making computers intelligent, basically making machines intelligent. Machines may not be only laptops or the PCs that we have, it can be our mobiles also, tablets also. So making computers intelligent is the mantra of artificial intelligence. So artificial intelligence will have a goal, and the goals of AI would be to make computers intelligent and to create expert systems out of these. Okay. So, is it beneficial for a normal human being, or because we are nowadays we are listening many news that AI will be a hazard to all the employees? Well, Kapil ji, to take things in a lighter perspective, artificial intelligence would be used everywhere. तो AI जैसे हम इस्तेमाल करेंगे, हर जगह इस्तेमाल होनी है. एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होनी है, हेल्थ केयर में इस्तेमाल हो रही है, बिजनेस में इस्तेमाल हो रही है, डॉक्टर्स इवन रोबोटिक सर्जरी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. तो AI आने वाले टाइम में AI हर जगह इस्तेमाल होने वाली है और आजकल हो भी रही है. सिंपल एग्जांपल लें तो एलेक्सा घर घर में पहुंच चुका है. सेल्फ ड्राइविंग कार्स हर जगह, एवरीवेयर यू फाइंड सेल्फ ड्राइविंग कार्स नाउ. वेदर फोरकास्टिंग आप देख लो. इवन यू सी आजकल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं IPL वगैरह में, क्रिकेट कवरेज में, वी आर मेकिंग यूज ऑफ एनालिटिक्स एज वेल एज AI. तो क्या हो रहा है, उसको बॉलर का पता है कितने डिग्री बॉल घूमेगी, कितना कभी पता नहीं चलता था, इतना स्पिन होगा जी जी, इतना विकेट में ये टर्न होगा. तो वी आर मेकिंग यूज ऑफ इट. इंडिया ने 10 मैचेस जीते लगातार. दैट इज द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. उससे ऊपर भी वी टॉक अबाउट इट. आप चंद्रयान का देखें, Russia failed, the entire world failed, but India succeeded because we were able to use algorithms in a better way. तो algorithms का हमने इतना अच्छा इस्तेमाल किया कि हमारी जो लैंडिंग थी वो बिल्कुल परफेक्ट जाकर वहीं लैंड किया जहाँ पर लैंड करना था. और आपको पता है कितने 700 टेराबाइट डेटा एकदम से हमारे सर्वर्स को इंडिया ने भेजा. तो दैट इज AI. ओके. वन मोर क्वेश्चन कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्नोक्रेट के लिए या एक कंप्यूटर ग्रेजुएट के लिए ही है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कुछ और फील्ड्स को भी टच किया है? क्या एक एग्रीकल्चर का बच्चा AI कर सकता है? क्या एक फोरेंसिक का बच्चा AI पढ़ सकता है? तो अगर वो पढ़ता है तो व्हाट विल बी द बेनिफिट? उसको कुछ बेनिफिट होगा ये AI पढ़ने? देखिए, आप पंजाब चले जाइए, जिस जगह आप गीता यूनिवर्सिटी बैठे हैं, दे आर मोस्टली फार्मर्स, रिच फार्मर्स. आप देखें तो दे आर मेकिंग यूज ऑफ AI, दे आर मेकिंग यूज ऑफ ब्लॉकचेन, IoT का इस्तेमाल कर रहे हैं, कन्वर्जिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. इनको बैठे बिठाए सिस्टम का पता चल जाता है, पानी खत्म हो रहा है, अब इस बार खाद पड़नी है. तो ये सब चीज़ें इट कम्स फ्रॉम दी AI ओनली. और आप रियल लाइफ में जाएँ तो हेल्थ केयर में जाइए, सारे प्रिस्क्रिप्शन और सारे जो डॉक्टर्स हैंडलिंग चल रही है, इवन ऑपरेशन तक, दे आर मेकिंग यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. बिजनेस मैनेजर्स विद सारी हेल्प ले रहे हैं. अब एनालिटिक्स की टॉप लेवल मैनेजमेंट पूरा फोकस कर रहा है ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सब छोड़िए, आपकी जब कंपनीज लेना आएंगी, आपके बच्चों को हायर करने आएंगी, इवन दे विल मेकिंग यूज ऑफ AI. HR एनालिटिक्स का इस्तेमाल करेंगे. रिज्यूमे, शायद से रिज्यूमे का शॉर्टलिस्टिंग में भी AI का इस्तेमाल होता है. तो हर जगह इस्तेमाल कर रहे हैं. आपकी ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है, पढ़ाई में बहुत है. आप एक चीज़ आप सुन रहे होंगे आजकल, अपने पेस पर पढ़ना. फ्लिप क्लासरूम्स की बात आ रही है, कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात आ रही है. फिर आपके क्लासेस वो हैं जिसमें आप पहले से अपने लेक्चर पास कर दें, AI विल हेल्प यू आउट. फेडरेटेड लर्निंग चल रही है. तो हर जगह AI का इस्तेमाल हो रहा है. डरना नहीं है, क्योंकि द थिंग इज वी हैव टू लर्न. तो आवर स्टूडेंट्स आर लर्निंग इट. हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो काम कर रहे हैं वो इन बच्चों को सक्षम बना रहे हैं, और इतना सक्षम बना रहे हैं कि दुनिया हमारी तरफ देख रही है आजकल कि इंडिया कर क्या रहा है. वेयर इज दिस स्ट्रेंथ कमिंग फ्रॉम? एंड दिस स्ट्रेंथ इज कमिंग फ्रॉम स्टूडेंट्स, एंड टेक्निकल स्टूडेंट्स आर यूजिंग AI. आप देखो तो चैट GPT की आप बात कर रहे थे. yes, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में था कि क्या ये जनरेटिव मॉडल्स जो हैं, जनरेटिव AI के मॉडल्स हैं, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, GPT 3.5 आया पहले, उसके बाद GPT 4.0 आ चुका है. रिसर्च में भी बहुत लोग इसका यूज़ करते हैं.
आई वुड से कि जो टर्निटिन एक प्लेजरिज्म का सॉफ्टवेयर है, वो टर्निटिन में पहले कुछ समय पहले तक एआई जनरेशन का, एआई कंटेंट का वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन पिछले कुछ मंथ से टर्निटिन ने भी डिटेक्ट करना शुरू कर दिया है। तो इतने फास्टली, इतना रैपिडली ये जो जनरेटिव मॉडल्स यूज हो रहे हैं, स्टूडेंट्स आज के समय में बहुत जीपीटी का यूज करते हैं, ऑफिस में ईमेल जनरेशन के लिए यूज करते हैं, ऑफिस के साथ ऑफिस के जो टूल्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने टूल्स हैं, उन सभी के साथ इसका इंटीग्रेशन आ चुका है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एक सजेशंस या कुछ एक रुझान इस तरफ भी जाता है कि क्या इसको सीखना ठीक भी है, क्या ये कहीं ना कहीं ह्यूमन टेंडेंसी को और ह्यूमन एफिशिएंसी को कम तो नहीं कर रहा है? इस पे आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? इसका भी वही सवाल आता है जो हम डरते हैं, एआई से नुकसान जॉब्स पे आएगा क्या? इसी तो चैट जीपीटी जब हम इस्तेमाल करते हैं, लर्निंग मॉडल्स हम इस्तेमाल करते हैं, बार्ड आ गया है, चैट जीपीटी है, हम उसको इतना इस्तेमाल करें जितना ये हमारे लिए फायदेमंद है। असाइनमेंट्स डाउनलोड कर दें, लेकिन उसको हैंड रिटन तरह से हम लिख कर दें, एसेज लिख रहे हैं हम, रिसर्च पेपर्स लिख रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, ब्लाइंडली उसको कॉपी कर रहे हैं और ब्लाइंडली भेज रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। तो वो तो एथिकली इट्स ऑल्सो रॉन्ग। मैं थोड़ा सा एक आपको बीच में रोक के एक एग्जांपल देना चाहूँगा। कुछ स्टूडेंट्स ने अभी मैं एक सब्जेक्ट जो टीच कर रहा था, कुछ स्टूडेंट्स ने एक असाइनमेंट सबमिट किया, दैट असाइनमेंट वाज एक्चुअली जनरेटेड फ्रॉम एआई, बट आफ्टर जनरेशन द असाइनमेंट फ्रॉम एआई दे हैव अगेन यूज्ड द टूल कन्वर्ट दैट असाइनमेंट इनटू हैंड रिटन नोट्स। तो देखिए कि एआई कहाँ तक पहुंच चुका है कि वो एक असाइनमेंट को असाइनमेंट जनरेशन हुआ है वो जीपीटी मॉडल से, उसके बाद उस असाइनमेंट जनरेटेड असाइनमेंट को कन्वर्ट किया गया है हैंड रिटन नोट्स। एआई इन सब चीज़ों को देखते हुए कहीं ऐसा लगता है कि अगर किसी भी फील्ड में आप हैं, इफ़ यू आर नॉट हैविंग द नॉलेज ऑफ एआई, तो कहीं ना कहीं वो आपके नुकसान में है। देखिए कुछ नुकसान तो हैं इसमें, स्टूडेंट्स को बहुत ईमानदार होना पड़ेगा, टीचर्स को उनको प्रॉपर्ली चेक करना पड़ेगा। yes, और टीचर्स, मेरे ख्याल से टीचर्स को ज्यादा अवेयर होना चाहिए, होना पड़ेगा चोरी को पकड़ने के लिए। तो कुछ चीज़ पे ऐसा है कभी कि कुछ चीज़ें ऐसी थी बहुत टाइम लेती थी होने में, जैसे लॉयर्स के ट्रांसक्रिप्शन और वो थे, उनमें टाइम कम लगने लग गया है। रिपोर्ट्स बनती थी मेडिकल वाली, बहुत टाइम लगता था, चैट जीपीटी इज क्रिएटिंग दैट इन अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम। दैट्स वेयर द एडवांटेजेस। तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, बिजनेस एफिशिएंसी, एकेडमिक एफिशिएंसी। लेकिन जहाँ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टीचर्स को ये कर सकते हैं, असाइनमेंट्स जो दें बिल्कुल रैंडम तौर पे दें, अलग हर बच्चे को अलग दें, दूसरा उनको चेक करें तो फिर फ़ौरन चेक करें, उनको टाइम ज़्यादा ना दें। तो आपके अकॉर्डिंग आई गेस के जैसे एआई जनरेटिव टूल्स जैसे मार्केट में हैं, उसके साथ में टीचर्स को भी उतना अवेयर होना पड़ेगा, उतना नॉलेज उनको भी गेन करना पड़ेगा। हमारे भी बॉसेस दे आर आस्किंग अस टू क्रिएट गुड असाइनमेंट्स एंड गुड क्वेश्चन पेपर्स। क्वालिटी क्वेश्चन पेपर्स हम लोग भी बना रहे हैं, लेकिन ब्लाइंडली हम लोग उन चीज़ को यूज़ नहीं कर रहे। तो यहाँ आपको ब्लाइंडली यूज़ नहीं करना है, टेक द हेल्प ऑफ इट, उसके बाद अपने एल्गोरिथम बनाइए, अपना प्रोग्राम बनाइए, उसको रन करिए। एफिशिएंट एल्गोरिथम तो आप भी बना सकते हैं, स्टूडेंट्स आर डूइंग इट, more or less there are 10 to 20% students who do it, otherwise you find toppers are taking the maximum advantage. तो एक लास्ट क्वेश्चन के साथ खत्म करते हैं कि क्या एआई नौकरी छीन लेगा? नहीं, it will be the other way around. AI will make us so systematic in life that we will have lots and lots of jobs, but the people will have to be skilled enough to learn AI. We'll have to learn AI. Somewhere down the line, our honorable Prime Minister Narendra Modi ji has been emphasizing on use of AI. If we are using AI from a young age, then it will be advantageous. Our youngsters would be well informed about it, and they'll do it wonderfully. And I'm sure India will progress with AI, with blockchain, with IoT, with converging technologies. We are bound to go a long way. And that way we'll be, one day the dream of Narendra Modi ji should come fulfilled, like we will become Vishguru inshallah one day. So that would be the... So AI is here to stay and it will help. Okay. So from your discussion, from your detailed description about this question, I have come to the conclusion that AI will not replace a person, but a person who knows AI can replace a person. So thank you very much, sir. Kapil ji, thanks for giving time and thanks for this wonderful opportunity. Thank you so much.